अथाह शक्ति के साथ अथाह जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं, याद रखिएगा। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे नहीं है। आज हम बात करेंगे जब देश में 3G आया। पहले तो कोई जी नहीं था, बस मैसेज करते थे और कॉल होता था। उसके बाद फिर 3G में कन्वर्ट हुआ। हम लोगों ने डेटा का यूज़ काफ़ी तेज़ी से शुरू किया। महंगा था तो बमुश्किल कोई 1 GB और कोई किसी तरीके 1 महीने चलाता था। फिर अचानक से 2016 में एक ऐसा इवेंट होता है कि कंपनी आती है, उसका नाम बिल्कुल अजीब सा जियो लॉन्च होती है और देश में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जियो कंपनी के आने के बाद अपने देश की स्थिति के बारे में। मुकेश अंबानी जी ने जब जियो को लॉन्च किया तो इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि जियो को फ्री कर दिया। बहुत से लोगों ने सिम खरीदा, फ्री है, डेटा मिल रहा है, बहुत तेज़ी से इंटरनेट चल रहा है। आज इस विषय में बहुत से लोग भूल गए होंगे। बहुत से लोगों ने सिम को ख़रीदा और फ्री इंटरनेट का अनुभव लिया। तेज़ी से इंटरनेट चलता था, लगभग 1 GB डेटा फ्री मिलता था, आनंद आता था। ये बिल्कुल नया अनुभव था। आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि वो अनुभव क्या होता है जब पहली बार कुछ मिलता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपने सोचना ही बंद कर दिया कि जियो ने आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन क्या लाया। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? कभी आपने विचार किया है? नहीं किया होगा। चलिए हम आज इसी विषय में बात करते हैं कि जियो से जीवन में परिवर्तन क्या आया। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इस समय लगभग सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। कुछ भी आप खरीदें ऑनलाइन लेने के लिए बस एक क्लिक ही काफ़ी है। सारी चीज़ें घर आ जाती हैं बैठे बैठे। जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है, सामान्य लोग, मैं हायर क्लास फैमिली की बात नहीं करता, मैं मिडिल क्लास, लोअर क्लास और गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोगों तक इंटरनेट आज सहजता से पहुँचता है और वह भी इंटरनेट का उतने ही आसानी से और उतने ही तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि बड़े लोग करते थे, कभी एक सामान्य लोग नहीं कर पाते थे। उदाहरण देखना है, यूट्यूब में देखेंगे तो बच्चे छोटे छोटे से ब्लॉगिंग करते हैं, हिट भी होते हैं, लोग देखते हैं, काफ़ी खुशी से देखते हैं कि नहीं ब्लॉगिंग चल रही है, मुझे देखना है। वो देखते हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, कुछ मिसटाइपिंग है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं कुछ ऐसा नहीं है कि मैं किसी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। अन्य कंपनियाँ भी हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है और भी कंपनियाँ हैं जिन्होंने देश में 4G सुविधा उपलब्ध कराई। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि एक मेजर कंपनी आई, उसने अपने आइडिया को देश में दिया, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें देश में आ गई। और लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे ऐप्स भी हैं जिससे लोगों ने अननेसेसरी काम करना शुरू कर दिया। वो क्या मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आप खुद समझते हैं। तो एक आयरन मैन मूवी है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। उसमें एक डायलॉग था कि मैं उसको हिंदी में कोट करूँगा कि जब आपके पास ताकत होती है ना, तो उसके साथ आपके पास जिम्मेदारियाँ आती हैं और उस जिम्मेदारियों को निभाना सबसे बड़ा टास्क होता है, सबसे बड़ा काम होता है। आज बहुत से गरीब लोग और बहुत से लोग यूट्यूब के माध्यम से नॉलेज गेन कर रहे हैं और भी बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं। मैं भी आपसे यूट्यूब से ही बात कर रहा हूँ। तो डेटा ने बदल दिया। एक समय था कि लोग मनी ऑर्डर करते थे कि नहीं पैसा भेजना है तो 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये चार्ज पड़ता था। अगर 5000 रुपये अपने घर भेजना है तो
₹250 तो आपको उसमें से किसी दूसरे को देना है। आज अकाउंट से बैठे बैठे मोबाइल से एक सामान्य व्यक्ति ट्रांसफ़र कर देता है। यूपीआई यूपीआई कैसे आया? अगर यूपीआई आता भी, इंटरनेट इतना सस्ता ना होता, सामान्य लोग तक इंटरनेट की पहुंच ना होती, तो आज जो हम लोग कह रहे हैं ना यूपीआई तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया, तो क्या ये ऐसा होता? नहीं होता। तो इंटरनेट ने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। मैं देखता हूँ यूट्यूब में और कई जगह देखता हूँ कि लोग ऐसे ऐसे वीडियोस में घुसे पड़े हैं, भीड़ इतनी सारी है। सोचो अगर ये भीड़ अच्छी दिशा की ओर घूम जाए, सोच नहीं सकते हैं कि देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। यूरोपीय देश कितने छोटे छोटे से हैं, कितनी छोटी छोटी पॉपुलेशन है और वो कितना पैसा कमाते हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज। मैं नहीं कहता हूँ वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, हमारे देश में इतना नॉलेज है लेकिन हम लोग उस चीज़ का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जिस काम के लिए जितना समय ज़रूरी हो उतना ही समय देना अनिवार्य है, नहीं तो वो तो अपना नुकसान ही है। जो कि अंत में सबसे बहुमूल्य अगर कुछ है तो वो है हमारा समय। और मैं एक डेटा दिखाना चाहूँगा। देख रहे होंगे कि इस समय जियो कंपनी लगभग $40 बिलियन की एसेट्स रखती है। मतलब उसके पास जो टोटल जो उसकी पूंजी है $40 बिलियन है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जैसे एक इंसान, मैं मानता हूँ कि हम लोग मुकेश अंबानी के बराबर पैसा नहीं, लेकिन एक ऐसा विचार, एक ऐसी आइडिया जो इंसान के जीवन को बदल देती है। तो कोशिश करिए आज से ही, जब से शुरू करेंगे वो दिन आपके लिए नया दिन ही होगा। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाएंगे। यदि किसी को भी ये बात सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कभी कभी ऐसी ही बातें शेयर करता रहूँगा, जो कि थॉट्स आते हैं तो लगता है कि शेयर करते हैं आप सबसे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।